नमस्कार छात्रों। नमस्कार अध्यापिका। आज हम अपने पाठ 8 का अनुवाद करने वाले हैं। ठीक है, पाठ 8 का अनुवाद करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपना पहला प्रश्न करते हैं। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत कि एक पद में उत्तर लिखना है। ठीक है, तो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ, वहां से देखिए आप। ठीक है, तो ये है आपका प्रश्न पहला प्रश्न है कीदृशे प्रदेशे पद यात्रा ना सुखवः, कि किस प्रदेश में जो है वो यात्रा सुखवह नहीं होती है। तो उत्तर हुआ इसका बीजले एकांत वन में। ठीक है, दूसरा प्रश्न है अतिथि केन प्रबुद्ध, अतिथि कैसे जाग गया। तो कैसे जाग गया था, चोरों के पैरों की ध्वनि से। तो चोरस्य पाद ध्वनिना, चोरस्य चोर के पाद पांव की ध्वनिना से। आगे है हमारा प्रश्न कृष काया क असित। कृष मतलब दुबला पतला, काया काया होती है शरीर, दुबले पतले शरीर वाला कौन था, अभियुक्त। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभियुक्त भी लिख सकते हैं और मैंने आपको बताया है कि अतिथि भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। घ है आपका न्यायाधीशे कस्मे कारागार दंडात अधिष्ठवान, न्यायाधीश ने किसको जेल की सजा दी थी, रिधि। रिधि यस किसको सजा दी थी, मैम आरक्षी ने। हाँ आरक्षी को। ठीक है, आरक्षी कौन था, किसको बोलते हैं आरक्षी। समर बताएगा मेरे को क्लास में, किसको बोलते हैं बेटा आरक्षी, समर। नहीं, पल्लवी। यस मैम। हाँ, किसको बोलते हैं आरक्षी, रक्षा मंत्री। रक्षा। रक्षा ही सुनाई दिया बेटा, आगे नहीं सुनाई दिया मेरे को, क्या बोल रहे हो आप, रक्षा। पल्लवी। यस मैम। मैम रक्षा मंत्री। मंत्री, मंत्री कहाँ से आ गए यहाँ पे, मैम सैनिकों। रक्षा पुरुष। हाँ रक्षा पुरुष। रक्षा पुरुष कौन हुआ हमारा, जन्नत कौन हुआ रक्षा पुरुष, जो चौकीदार होता है। ठीक है, इसके लिए प्रॉपर शब्द है चौकीदार। ठीक है, तो न्यायाधीश जो था उसने आरक्षी ने, यहाँ पे तृतीय विभक्ति चौकीदार को, तो यहाँ पे आरक्षी ने कारागार दंडव आदिष्टवान की चौकीदार को सजा दी। ठीक है, आरक्षण है चौकीदार, जो वहां पे चौकीदार रहता था। कम निकषा मृत श्रीरम अशीत, कि कम कहाँ, निक्षा वो पड़ा हुआ था, मृत शरीर कहाँ था, वो मृत शरीर कहाँ पड़ा हुआ था, मेरे को बताएगी कोमल, कहाँ पड़ा हुआ था मृत शरीर। महक, महक तो सॉरी आज क्लास में नहीं, नंदनी। मैम राजमार्गम। हाँ राजमार्गम पे। ठीक है, उसका जो मृत शरीर था वो राजमार्ग पर पड़ा हुआ था। ठीक है, अब देखिए आपका पहला प्रश्न हो गया, इसको आपने अपनी नोटबुक में कर लेना है, कॉपी में कर लेना है। अब देखिए आपका दूसरा प्रश्न है यहाँ पे। ठीक है, अधोलिखित उत्तराणी संस्कृतम लिखित, अधोलिखित जो प्रश्न है उसको संस्कृत भाषा में लिखना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपका निर्धनाः जना कथम वित्तम अपरिचितवान, निर्धन व्यक्ति ने कथम कैसे, वित्तम धन, अपरिचितवान कैसे इकट्ठा किया था धन, कैसे इकट्ठा किया था निर्धन व्यक्ति ने धन।
दिव्यांशी, ओनली दिव्यांशी। कैसे किया था निर्धन व्यक्ति ने धन इकट्ठा? मैम अत्यधिक परिश्रम करके। दिव्यांशी शर्मा हो रही है, दिव्यांशी हो रही है, मेरे को तो दिव्यांशी शर्मा की आवाज आ रही है। अत्यधिक धन सॉरी परिश्रम करके, तो वो इसका अर्थ आएगा यहाँ पे भूरि परिश्रम्य, ठीक है, भूरि विश्रम्य, अत्यधिक मेहनत करके, बहुत अधिक मेहनत करके, अत्यधिक परिश्रम करके, ठीक है। वित्तम होता है धन। जी बेटा यहाँ पे इसको परिश्रम कर लेना, विश्रम्य कुछ परिश्रम्य कर लेना, भूरि परिश्रम्य, ठीक है। समझ में आया? उत्तर में बोल रही हूं मैं, समझ में आया या नहीं? कहाँ बोल रही हूँ मैं? यस मैम। हाँ हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ना भूरि विश्रम्य, तो यहाँ पे कर लेना परिश्रम्य। आपकी बुक में लिखा हुआ पहली लाइन में, सबसे पहले पहली लाइन जो है, कंचित निर्धनो जनो भूरि परिश्रम्य, ठीक है। विश्रम्य को कट कर देना यहाँ से। आगे देखिए, जना किम अर्थम पदाति गच्छति, किलो, यही है ना फिर दूसरा प्रश्न आपका, जना किमर्थम पदाति गच्छति, लोग कैसे जाते हैं, कैसे? जना परम अर्थ काशेन पीड़िता, तो इसका उत्तर आया आपका जना परम अर्थ काशेन पीड़िता बसनाए बिहाय पत्ती गच्छति। इसका थोड़ा डाउट लग रहा है मेरे को इस प्रश्न में, इसका उत्तर के लिए स्पेस छोड़ देना, ठीक है। इसके उत्तर के लिए स्पेस छोड़ देना, मैं कल डिस्कस करती हूँ कि क्या है, कौन सा आएगा सही। मेरे को ये लग रहा है अजीब सा ये क्वेश्चन। आगे देखिए, प्रसरते निशा अंधकारे स किम अचिंत्यत, प्रसरते होता है फैले हुए अंधकार में, निशा अंधकारे की फैले हुए अंधकार में, स किम अचिंत्यत, उसने क्या सोचा? क्या सोचा था अतिथि ने कि अंधकार जो है इसमें क्या नहीं करना चाहिए? अब मैं नाम बोलूं? जन्नत। यस मैम। हाँ जी, क्या सोचा कि ये जो अंधेरा फैला हुआ है इसमें मुझे क्या नहीं करना चाहिए? मैम प्रदेश पद बिजने प्रदेश, एकांत वन में पद यात्रा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रसूते निशा अंधकारे स चिंतित, प्रसूते प्रसरते, प्रसरते होता है फैला हुआ, फैला हुआ क्या था? निशा अंधकारे, रात का अंधेरा, स चिंतित, उसने सोचा, यत बिजने, इस बिजने एकांत वन में, एकांत प्रदेश में पद यात्रा ना सुबह की पैदल चलना जो है वो शुभ नहीं है। आगे है हमारा प्रश्न घ, वस्तुतः चोरा को असित, कौन था चोर वास्तव में? सिमरन, कौन था चोर? सिमरन है क्लास में? नंदनी, यस मैम। कौन था चोर वास्तव में? आरक्षण। हाँ, आरक्षी जो था वो चोर था, तो यहाँ पे आ गया वस्तुतः चोरा आरक्षी असित।
ठीक है, आगे गण देखिए, जनस्य कृदनन निशा जनस्य कृदनन निस्मया आरक्षी किम उक्तवान कि चोर सॉरी अतिथि का रोना सुन करके आरक्षी ने क्या कहा था। गर्व गर्व क्या कहा था आरक्षी ने जब अतिथि ने रोना शुरू कर दिया था, तो उस आरक्षी ने क्या कहा था, अभियुक्त ने जब रोना शुरू कर दिया था तो गर्व। गर्व लेफ्ट तो नहीं कर गया क्लास से? गर्व नहीं है क्लास में, सॉरी गौरव, गलत बोल रही हूँ, गौरव है। ये भी देख रहा होगा कि मेरे को गर्व हो रही है गौरव। मैम हमारी क्लास में गौरव नहीं है। गौरव नहीं है और कौन है, तो क्या नाम है उसका, अच्छा सॉरी नाइन्थ का याद रह गया, हर्ष। इतनी देर से क्यों नहीं बोल रही हो, हर्ष। गौरव 9th क्लास में है। हर्ष तो है क्लास में, हर्ष नहीं। वंशिका डोगरा, बेटा हिंदी में बता दो, कोई बात नहीं, क्या कहा था उसने, मेरे को ये तो पता चले कि आप लोगों को पाठ समझ में आया या नहीं। जब उस आदमी ने रोना शुरू कर दिया था तो आरक्षी ने क्या कहा था, चौकीदार ने क्या कहा था, वंशिका डोगरा। दिव्यांशी शर्मा, वंशिका डोगरा नहीं है, दिव्यांशी शर्मा। चलिए आप यस बोलिए। मैम चौकीदार ने कहा था कि तुमने उस दिन मुझे पेटी को चोरने नहीं दिया था, तो अब इसका तुम फल भोगो और तुम्हें 3 साल की जेल होगी। हाँ बहुत अच्छी। हाँ देखो, तो यहाँ पे बोला था जनस्य कृतनम निशामय, कि उस आदमी का रोना सुन करके आरक्षी उक्तवान, आरक्षी ने कहा था, रे दुष्ट की अरे दुष्ट तस्मिन दिने, उस दिन त्वयं अहम चोरित्याम, तुमने मुझे चोरित्याम की चोरी की पेटी का मंजूषा, पेटी का गृहणात चरिता, गृहणात बारिता की नहीं ले जाने दी थी, कि तुमने उस दिन मुझे वो पेटी का नहीं ले जाने दी थी चोरी की, तो इदानी निज निज कृत्यस्य फलम भक्षता, तो अब तुम उस करने का फल अब तुम भुगतो। ठीक है, अस्मिन चोराभियोगम त्वयं बरसात की, इस अस्मिन इस चोराभियोग, इस चोरी के योग में तुम्हें वस्त्र त्रयस्य 3 वर्ष की कारदंडागात कार कार होती है, कारा होती है जेल, जेल की सजा सुनाई जाएगी, कि तुम्हें 3 साल की जेल की सजा सुनाई जाएगी। ठीक है, आगे है मति वैभवशालिनी दुष्कारिणी, मति वैभवशालिनी मतलब बुद्धिमान लोग जो है या बुद्धिमती व्यक्ति जो है, दुष्कारिणी कठिन कार्यों को भी कथम साधती, कैसे कर लेते हैं। कठिन कार्यों को भी कैसे कर लेते हैं। कशिश धीमान है क्लास में, कशिश धीमान बोलना, मैंने तुम्हारी एब्सेंटी लगानी है अब, जो बच्चे नहीं बोल। रिया, रिया कौन बताएगा मेरे को इसका आंसर। कैसे
कैसे कर लेते हैं, वो बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो कठिन कार्य को भी कैसे कर लेते हैं? मैम सहारा लेकर खेल खेल कर सावधानी और युक्ति के सहारे से। अपनी नीति का प्रयोग करके, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस कार्य को कर लेते हैं। तो मति वैभवशालिनी दुष्कारणी कार्याणि नीतिम युक्ति, अपनी नीति का प्रयोग करके स्वावलंब्या लीलया साधते, कि कोई भी कार्य जो है वो उसको सिद्ध कर लेते हैं। अच्छा, अभी दूसरा प्रश्न देखिए, जना किमर्थम पदाति गच्छति, की वो आदमी जो था वह कैसे पैदल, क्यों पैदल चल रहा था? क्यों चल रहा था वो आदमी पैदल? जो अतिथि था वो पैदल क्यों चला गया, ये पूछ रही हूँ मैं। जो अतिथि था वो पैदल क्यों चला गया, क्यों चल रहा था वो पैदल? मैम क्योंकि वो निर्धन था। हाँ, क्योंकि वो गरीब था ना, उसने सोचा मेरे पैसे बच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जना परम अर्थ काशेन पीड़िता, कि वो आदमी जो था वो निर्धन था धन की कमी के कारण। ठीक है, वसनाए विहाया, ये तो वसनाए लिखना है तो ठीक है, लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो मत लिखिए, क्योंकि आगे लिखा हुआ पदाति गच्छति, पैदल चल रहा था। ठीक है, इसका मेरे को थोड़ा सा डाउट था, तो तभी मैंने आपको बोला रुक जाइए, इसको मेरे को करने दो क्लियर। ठीक है, तो बसनाए, बसयानम लिखना है, बसयानम विहाय अगर लिखना है आपने तो लिखिए, नहीं लिखना है तो मत लिखिए। ठीक है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जन्म परम अर्थ काशन, यहीं पे आ गया कि वो गरीब था इसलिए वो पदाति गच्छति, इसलिए वो पीड़िता तक आएगा। पीड़िता कि धन की कमी के कारण वो पीड़ित था, पदाति गच्छति इसलिए वो पैदल चल रहा था। चलिए, ये दूसरा क्वेश्चन भी आप कर लेंगे अपनी नोटबुक में। ठीक है, अभी देखिए आपका तीसरा प्रश्न जो है यहाँ पे, रेखांकित पदम अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुर्ता। 2 मिनट है, चलिए 2 मिनट में कर लेते हैं हम, फिर मैंने अटेंडेंस भी लेनी है आपकी। ठीक है, प्रश्न निर्माण है यहाँ पे, पुत्र दृष्टम स प्रस्थिता, पुत्र दृष्टम, पुत्र को देखने के लिए, दृष्टम देखने के लिए, स प्रस्थिता वह चल पड़ा। ठीक है, तो पुत्र किसको देखने के लिए? ठीक है, पुत्रम है तो कम आएगा, कम किसको देखने के लिए वो चल पड़ा। कम बिंदी है बेटा ऊपर, ये दिख रही है ना, ध्यान से देखना। यस पुत्र को देखने, कम किसको देखने के लिए? आगे है करुणा परिगृही तस्मे आश्रम प्रायच्छत, करुणा परि, जो करुणा परि जो व्यक्ति था, गृहस्थी जो था, करुणा करके उसने उसको आश्रय दे दिया था। ठीक है, तस्मे उसको, तो कस्मे किसको आश्रय दे दिया था, तो तस्मे की जगह आ जाएगा यहाँ पे कस्मे। आगे है चोरस्य पद ध्वनिना अतिथि प्रबुद्धा, चोरस्य चोर के पाद ध्वनिना पैरों की ध्वनि, अतिथि प्रबुद्धा अतिथि था जो जाग गया था। ठीक है, तो चोर के, तो कस्य किसके। ठीक है, यहाँ पे भी षष्ठी लगी है तो किम में भी इसमें षष्ठी लगानी है, कस्य ही लिखना है। चोरस्य कस्य किसके पैरों की ध्वनि से अतिथि जो था वो जाग गया था। न्यायाधीश बकिम चंद्र आशित, न्यायाधीश जो थे बकिम चंद्र थे, तो यहाँ पे लिखना है कौन थे, कौन। स भार वेदना क्रदंती समा, वो भार वेदना से रो रहा था, किसके कारण, कया किसके कारण रो रहा था। ठीक है, आगे देखिए लास्ट है, उभो सब चत्वारे स्थाप्य, तो उभे उभे उन दोनों ने सबको चत्वरे मतलब चबूतरे पे स्थापित बंतो स्थापित कर दिया। तो पुत्र कहाँ स्थापित कर दिया, कि उन दोनों ने उस लाश को ला करके चबूतरे पे स्थापित कर दिया, तो कहाँ पे स्थापित कर दिया। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। चबूतरा मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, चबूतरा होता है एक खुली सी जगह। ठीक है, या फिर ऐसी जगह को भी हम चबूतरा बोलते हैं जो चौरस टाइप की होती है, जैसे चौरस है, चारों तरफ से रेक्टेंगल में और थोड़ी ऊपर सी होती है।
ऊपर से मतलब थोड़ी उठी सी बनाई होती है, ठीक है ना, ऐसे करके होती है, कहीं ऐसे भी स्पेस करना पड़ता है, ठीक है, उसको बोलते हैं चबूतरा। या तो खुली जगह भी बोल सकते हैं, खुली जगह में रख दिया, या फिर थोड़ी ऐसे उठी सी थोड़ी सी बनी हो कहीं पे, वो जगह उसको बोलते हैं चबूतरा। तो वहां पे उस आरक्षी उन दोनों ने उसकी उस सब को रख दिया। ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक में ये तीनों प्रश्न कर लेंगे। ठीक है, होमवर्क में आप लोगों को दिख रहे हैं। ये तीनों प्रश्न